हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे मेटावर्स पर। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन दोस्तों मैंने भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आपने देखा होगा। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको ऐसे बताए जो कि मेटावर्स से रिलेटेड हैं, या फिर ये है कि मेटावर्स पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर करना है दोस्तों, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द मेटावर्स, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, हम मेटावर्स को किस तरह समझें कि एक्चुअली ये है क्या, कब जो है वो दोस्तों ये बाकायदा तौर पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, हम उसको बाकायदा तौर पर महसूस करना शुरू कर देंगे, या उसको उसका एक्सपीरियंस जो है वो हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ कंपनीज या प्लेटफॉर्म्स पर बात करेंगे जो कि मेटावर्स पर काम कर रहे हैं रियल में, जो कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, और वो वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी, जो मेटावर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ यहाँ पर दोस्तों ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप सो कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको सही ज़बरदस्त अच्छी और ब्यूटीफुल आपको नॉलेज दोस्तों यहाँ से मिले। आई होप सो कि वीडियो को आप ज़रूर यहाँ पर लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी और मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख लें, इज द मेटावर्स जस्ट मार्केटिंग। तो क्या मेटावर्स जो है वो सिर्फ मार्केटिंग है, या वाकई कोई चीज है जो कि आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकती है? द मेटावर्स डजंट क्वाइट एग्जिस्ट येट बट द हाइप स्टिल मैटर्स। तो यह है कि इनके मुताबिक यह है कि मेटावर्स अभी तक जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या पूरी दुनिया में भी बाकायदा तौर पर आया नहीं है, लेकिन उसकी हाइप बन चुकी है। और हाइप से रिगार्डिंग ही यहाँ पर कुछ न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गूगल पर अगर लिखते हैं आप लव्स मेटावर्स, तो दोस्तों 51 मिलियन रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने टोटल गूगल लाकर खड़ी कर देता है। और खुद गूगल उसको वर्ड को क्या समझता है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिक्शनल वर्ड कहता है इसको, ठीक है, कि ये एक फिक्शन है, अभी तक इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इन रियल वर्ड है ही नहीं। गूगल का एल्गोरिदम दोस्तों बिल्कुल सही है कि इसकी एग्जिस्टेंस दुनिया के अंदर अभी तक नहीं है, सवाए गेमिंग के या गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स के। लेकिन वो जो हम चाहते हैं कि इसकी हकीकत पूरी दुनिया पर, मतलब हम उसको सही तौर पर गेमिंग के अलावा भी एक्सपीरियंस कर पाएं, क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल दोस्तों पॉसिबल है। और पॉसिबल ऐसे है कि खुद गूगल जो है दोस्तों वो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आल्दो कि वो आपको बताता है कि ये एक फिक्शनल वर्ड है। अब यहां पर दोस्तों एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि एक्चुअली ये मेटावर्स को हम समझें कैसे। तो मैं मतलब समझता हूं कि आपने वो वीआर ग्लासेस देखे होंगे या वीआर बॉक्स देखा होगा, गूगल ने भी ऐसे निकाला है, और फेसबुक ने भी, और सैमसंग ने भी, मतलब डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो वीआर आपको देती हैं कि वर्चुअल रियलिटी को आप फील करें। मतलब अपना मोबाइल भी आप उसमें लगा सकते हैं और पीसी में भी उसको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें हैं। अब आप वो जब लगाते हैं दोस्तों, तो ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी जो है वो मिक्स हो जाती है, और इसको मिक्स रियलिटी भी कहते हैं। वो आप फील करते हैं कि यस यू आर देयर, ठीक है, जो कुछ आपको दिख रहा होता है आप उसको अपने आसपास रियल में फील करते हैं, या खुद को वहां पर फील करते हैं, ठीक है। और वो एक इमर्सिव इमेजिनेशन होती है, वहां पर आप जैसा चाहें अपना इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आपको कुछ इन्वायरमेंट बनाकर देंगी कि आप उनको ऐसा फील करें, ठीक है, तो आप उसको फील कर रहे होंगे। एज लाइक कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी अगली मीटिंग में नाइक की जो है वो शर्ट पहनकर जाऊं, या एडिडास की जो है वो शूज़ पहनकर जाऊं, तो वो वहां पर मेरे लिए पॉसिबल ऐसे होगा कि मैं खुद उस मीटिंग में नहीं होगा, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी की मीटिंग होगी दोस्तों। जिस तरह हम इस वक्त मीटिंग्स करते हैं 2D पर, फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक 2D है। उसके बाद दोस्तों लाइव जो मीटिंग होती है हमारी, व्हाट्सएप पर हम कॉल कर रहे होते हैं, या इस वक्त जो भी हम कर रहे होते हैं, जूम में मीटिंग चल रही होती है, तो वो 2D होती है, लाइव कॉल्स चल रही होती है, हम देख रहे होते हैं। लेकिन वहां पर इसको अगर 3D में चेंज कर दिया जाए, वहां पर आप उसको फील करेंगे, यस यू एंड ही शी जो भी है वो आपके साथ उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसा फील हो कि यू आर देयर, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर आप खुद को महसूस करें कि हाँ हकीकत में हम वहीं पर हैं। जैसे लाइव मीटिंग्स हमारी होती हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, इमोशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, और हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है जिसको हम फील कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है।
है। तो वहां पर यही चीज यहाँ जो है वो पॉसिबल हो पाएगी आने वाले दिनों में। खुद माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा कहता है और दोस्तों कहा है फेसबुक ने भी बिल्कुल ऐसा ही। और इसके लिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या कहते हैं, बिल गेट्स का दोस्तों कहना यह है कि आज से मतलब 2 से 3 साल बाद ये बाकायदा तौर पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और आप उसको फील कर पाएंगे। अपनी आने वाली जो मीटिंग्स होगी वो 2D नहीं बल्कि 3D होगी, जिसको हम बाकायदा तौर पर एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यहां पर अगर आप देखें तो फील दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत दिनों से इस पर काम जैसे चल रहा हो। फेसबुक फर्स्ट बॉट एक्यूलस रिफ्ट, the VR gaming company, in 2014. 5 years later, the company acquired CTRL Labs, which developed wristband capable of transmitting electrical signals from the brain to computer. तो उसके बाद दोस्तों 2014 में जो 2014 में दोस्तों एक्यूलस उन्होंने बाय किया फेसबुक ने। उसके 5 साल बाद उन्होंने CTRL एक ऐसी जो लेब है वो मतलब बना ली जो कि हम जहन से, दिमाग से कंप्यूटर को सिग्नल दे सकती है। ठीक है, अब यहां से सिग्नल जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के पास जाएंगे या फिर कंप्यूटर को हमारे दिमाग तक आएंगे। इस तरह की चीजें हो जाती हैं या पॉसिबल हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये कुछ ज्यादा दूर अब नजर नहीं आता, लेकिन ये है कि ये 3-4 साल या 5 साल तक इसमें लग सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्लेस्ड अ मेजर बेट देन पीपल वुड बी स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम इन द डिजिटल वर्ल्ड विद इट्स 70 बिलियन परचेज ऑफ एक्टिविजन ब्लिजर्ड। तो एक्टिविजन ब्लिजर्ड पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो आप देख सकते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये 90 बिलियन है, कोई 96 बिलियन कहता है, कुछ 65, कुछ 70 बिलियन। लेकिन अब यहां पर 70 बिलियन है तो हम इसको ही जो है वो यहां पर कंसिडर करते हैं। $70 बिलियन उन्होंने यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है और ये एक गेमिंग प्रोजेक्ट है। आने वाले दिनों में दोस्तों अपनी जिंदगी का हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो इंटरनेट, मोबाइल या फिर पीसीज पर ही गुजारने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी कंपनीज होगी वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर हमें इंगेज रखने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा यूजर्स होंगे उसके पास ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी, ज्यादा से ज्यादा एड आएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा कमाएगा। लेकिन इस सारी चीजों को लेकर दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, वो मेरी नजर में यह है कि आप आ जाएं कॉइन मार्केट कैप पर। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पर आने के बाद आप यहां पर आकर कुछ चीजें नोट कर सकते हैं। नंबर 1 तो यह है कि दोस्तों आप आकर कैटेगरी में मेटावर्स कैटेगरी जो है वो चूज कर लें, उसके बाद आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। टॉप पर दोस्तों आपको मिलता है डिसेंट्रलैंड, जिसको हम माना कहते हैं, और उसकी प्राइस इस वक्त तकरीबन $3 के करीब चल रही है। द सैंडबॉक्स उसके बाद है, सैंडबॉक्स की प्राइस इस वक्त दोस्तों चल रही है तकरीबन $4 के करीब। उसके बाद थीटा नेटवर्क है। ये थीटा नेटवर्क दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि वेब3 का भी है और मेटावर्स का प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, एक्सी इन्फिनिटी आ जाता है, एंजन कॉइन है, वैक्स है, सुशी स्वैप भी इसमें आ रहा है। उसके अलावा डिफरेंट आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है। ये मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। आपको ये सारे टोकन यहां पर मिल जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी जो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को नजर में रखकर जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसे लगा सकते हैं। फिर उसको दोस्तों आपको चार्ट एनालाइज करना आना चाहिए। चार्ट देखें, फिर यहां पर आप कहीं पर भी पैसे लगाएं, लेकिन चार्ट को आप समझते हो कि भाई कहां इसकी प्राइस किसी प्रोजेक्ट की है जो अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो नहीं लगाने चाहिए। अब ये चीज मैं आपको लेकर आ गया हूं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पर। इससे पहले मैंने आपको मेटावर्स समझा दिया। अब यहां पर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटावर्स जो है वो मेरी नजर में क्रिप्टो के अलावा दोस्तों एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों पूरा मेटावर्स जो है वो ब्लॉकचेन पर डिपेंड कर रहा होगा। ब्लॉकचेन के अलावा, क्रिप्टो करेंसी के अलावा मेटावर्स की एग्जिस्टेंस मुझे समझ में नहीं आती। इसमें एनएफटीज का काम होगा, ब्लॉकचेन का काम होगा। उसके बाद दोस्तों टोकन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसा ऐसा मतलब हर बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अपना अपना टोकन लॉन्च करता जा रहा है। तो ये चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। जितने भी मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं आने वाले 4-5 सालों में दोस्तों वो आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। अब यहां से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वही गेन देंगे बाकी आपको गेन नहीं देंगे, ये भी देंगे बाकी भी देंगे। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगेगा तो इनमें भी लगेगा। मतलब एक चीज है कि आपको कैटेगराइज करना आसान हो गया है कि भाई आने वाले 10, 15, 20 सालों में यहां पर एक और पोटेंशियल मौजूद है। ये चीजें भी आपके वैलेट में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज रखते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जो ये करने जा रहा है इसलिए हमारे वैलेट में ये टोकन होना जरूरी है, ठीक है, या इसमें ये चांसेस हैं। तो
तो यहां पर जो दोस्तों मेटावर्स के प्रोजेक्ट है उनमें हमें चांसेस नजर आने लग गए हैं कि भाई आने वाले 4-5 सालों में ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो कैटेगराइजेशन हो चुकी है, अब टॉप के प्रोजेक्ट आप ढूंढें और उनमें इन्वेस्टमेंट करें। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, नए नए टोकन जो कि मेटावर्स में आए हैं उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं। लिंक्स जो है वो आपको दोस्तों मिल जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर दोस्तों मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी मेटावर्स की, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अब जो चीज एक्चुअली दोस्तों देखनी है वो ये है, आप देख सकते हैं कि टोटल जितने भी मेटावर्स के प्रोजेक्ट हैं उनकी टोटल मार्केट कैप कितनी है, यहां पर आप देख लें। $27 बिलियन एंड 94 करोड़ समथिंग है, ठीक है, मतलब ये इतना हो जाता है। पैसे सिर्फ इतने लगे हुए हैं मेटावर्स के, जितने भी इस वक्त मार्केट कैप है वो सिर्फ यही है। अब इसमें से आप सिर्फ एक टोकन को हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल डॉज कॉइन को देख लेते हैं। उधर दोस्तों आपने देखा कि $27 बिलियन जो है वो टोटल मेटावर्स के प्रोजेक्ट जो है उनमें पैसे मतलब इतने लगे हुए हैं। यहां पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ डॉज कॉइन जो कि एक मीम कॉइन के तौर पर कंसीडर किया जाता है, उसमें जो पैसे लगे हुए हैं दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन $19.5 बिलियन। वहां पर टोटल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये गाला हो गया या डिसेंट्रलैंड हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, एंजन हो गया, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। कुल मिला के दोस्तों उनकी मार्केट कैप बन रही है $27 बिलियन। यहां पर सिर्फ डॉज की 19 बिलियन या उससे भी ज्यादा है। अब यहां से ये चीज बताने का मेरा मकसद क्या है, वो ये है कि पोटेंशियल मौजूद है। मेरा अपना ख्याल ये है कि टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो वो है मतलब आप मेटावर्स के 3, 4, 5 जो है वो टॉप के प्रोजेक्ट्स देख लें, ठीक है, उनकी प्राइस जैसे ही अभी भी करेक्शन करेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि ये जो अभी झाग उठा था फेसबुक के ऐलान के बाद वो कम होगा, ठीक है, यहां पर प्रॉफिट टेकिंग होगी, उसके बाद आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेटा के प्रोजेक्ट्स में दोस्तों नजर रखें, ठीक है, तो आने वाले दिनों में कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट हमारे सामने आ सकते हैं जो कि आने वाले वक्त के सैंडबॉक्स या माना पॉसिबल है कि हो। अब जैसे शिबा इनू वालों की टीम ने ऐलान किया कि भाई हम अपना मेटावर्स का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यहां पर मौजूद है कि उनका हो सकता है कि प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब वो आ जाए, आप चेक करें उसको, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट हमने टोकन में तो करनी नहीं है, वहां पर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं एनएफटीज में, या फिर यह है कि लैंड बाय कर सकते हैं। और इस वक्त भी माना में जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आ रही है ना, वो लैंड बाय करने में आ रही है। टोकन की तो ठीक है, टोकन तो मेरे जैसे गरीब आदमी बाय करते हैं, लेकिन वहां पर लैंड में अगर आप जाकर देखें डिसेंट्रल लैंड पर, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डिफरेंट कंपनीज जो है वो लैंड वहां पर बाय कर रही हैं और अपनी ये रियल एस्टेट का एक बिजनेस हो गया है, ठीक है, वहां पर पैसे लगा रहे हैं। अब वो रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा है कि आपने वहां पर लैंड बाय करके अपने पास रख ली, तो ऐसा समझें कि आपने यहां दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में कोई प्लॉट अपने पास बाय करके रख लिया, जो कि आपने सोचा कि यार आने वाले 10 सालों के बाद में इसको सेल करूंगा, और वो वहां से हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दे। बिल्कुल वहां पर ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आपको सिर्फ यह कहता हूं कि आप नए प्रोजेक्ट्स पर आंख रखें, उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें मेटावर्स के, और दोस्तों जो पुराने प्रोजेक्ट्स है लाइक डिसेंट्रलैंड या फिर सैंडबॉक्स या एंजन कॉइन, इस तरह के जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्राइस की करेक्शन के बाद। मेरा ख्याल है कि आपको यहां पर मैंने अच्छी खासी चीजें जो है वो समझा दी हैं, अब मेरा हलक जो है वो भी सूख रहा है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।